जी, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। जी, आप लोगों की आवाज को ऐसे नहीं दबा सकते। जी। लोकतंत्र में हम रह रहे हैं, क्या लोकतंत्र सबके लिए बराबर नहीं है? सरकार नहीं चाहती। जितने भी कल्प्रिट्स हैं, जी, जो बीजेपी के अंदर हैं, उनके ऊपर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि वो सरकार के साथ है। कर्नाटक के अंदर 5-4 दिन में चुनाव होने वाला है। जी। उसके रिजल्ट के बाद आप सारा फैसला कर लोगे क्या हो रहा है। अच्छा, कर्नाटक में बीजेपी साफ हो रही है। कई साफ है, देश से भी साफ हो जाएगी। मोदी सरकार ने पूरे देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल बनाया हुआ है, जिसका एक हिस्सा ये भी है। आज हम उपस्थित हैं जहां पर पहलवान लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे साथ आज हरियाणा से पूर्व मंत्री रह चुके सुभाष चौधरी जी हैं। आज वो उन्हें पहलवानों को समर्थन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आइए जानते हैं उनसे इस बारे में कि उनका क्या है स्टैंड, आगे की कार्रवाई क्या करेंगे। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल द लोकदूत में। आज यहाँ पर पहलवानों को समर्थन देने के लिए आप उपस्थित हुए हैं। जो पुलिस ने रात को हरकत की है, इस पर आपका क्या कहना है? वो पुलिस का बहुत ही कार्यान्वयन बर्बरतापूर्ण कार्य था। जी, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। जी, आप लोगों की आवाज़ को ऐसे नहीं दबा सकते। जी, तो पहलवानों के साथ जो दुर्व्यवहार सरकार कर रही है, जी, या जो इनकी एजिटेशन को फेल करने का काम कर रही है, सरकार इसमें कामयाब नहीं होगी। सारा देश इनके साथ है, पहलवानों के साथ। तो आप भी चूंकि राजनीति में रह चुके हैं, आपके पास भी पावर रह चुकी है, आप भी मंत्री रह चुके हैं, तो ये जो कहा जा रहा है कि पुलिस तो एक नुमाइंदा है जिसको पीछे से प्रेशर दे के ये काम करवाया जा रहा है। असली जो कारण है इसका वो तो राजनेता हैं। तो आप भी राजनेता रहे हैं, तो आपका इस पे क्या कहना है कि ये पुलिस की हरकत है, ये पीछे से जो पावर है उसका किया धरा है? ये पूरी की पूरी जो केंद्र सरकार है, जो कुछ कहती है वही कार्रवाई हो रही है। पुलिस का इसमें अपना कोई लेना देना नहीं है। सरकार के आदेशों का ही ये पालन करते हैं। सरकार ही इनसे ये गलत काम पुलिस वालों से करवा रही है, जबकि खुद नहीं करना चाहते इस काम। अच्छा, आपका कहना है कि पुलिस तो एक मोह आई है, जैसे कि और लोग कह रहे हैं। मोदी सरकार ने पूरे देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल बनाया हुआ है, जिसका एक हिस्सा ये भी है कि पहलवान आज उनकी सही बात को नहीं माना जा रहा है, उनकी सही बात को सुना नहीं जा रहा है, उनके ग्रीवेंसेस को सरकार मीट आउट करने के लिए तैयार नहीं है, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इससे बड़ी डिक्टेटरशिप और देश में क्या हो सकती है? ये तो डिक्टेटरशिप है, इसको गुंडागर्दी भी कहते हैं। तो जो जनता है, इस लंबे समय से आप कह रहे हैं कि भारत में जो है वो डिक्टेटरशिप का माहौल है, तानाशाही आ चुकी है, तो इसके बावजूद भी जो जनता है उसमें असंतोष की भावना क्यों नहीं जाग रही? जनता जो है वो क्यों नहीं इसके लिए भी जो आंदोलन शुरू हुआ, इसके लिए भी कहा गया कि एक वर्ग विशेष से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ऐसा नहीं है, वर्ग विशेष नहीं, सारे देश का समर्थन है इनको। जगह जगह पे इस बात का समर्थन किया जा रहा है कि इनके साथ जस्टिस हो, इन्हें को न्याय मिले, सरकार अपना रवैया बदले, जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी है, चेयरमैन के खिलाफ उसके खिलाफ कार्रवाई हो, तभी इस एजिटेशन को ख़त्म किया जा सकता है। अगर इन पहलवानों की बात नहीं सुनी जा सकती, ये संघर्ष बड़ा लंबा चलने वाला है और समाज का हर वर्ग इसके अंदर इनका साथ दे रहा है। किसी विशेष वर्ग की इसके अंदर कोई बात नहीं है, पूरा समाज इनके साथ खड़ा हुआ है पहलवानों। जी, आप सिस्टम के अंदर रह चुके हैं, आपको सारी चीज़ों का पता है। उसके बावजूद जब यहाँ पर बृजभूषण जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए ये गए तो इनकी एफआईआर पहले दर्ज नहीं की गई, उसके बाद पोक्सो जैसे संगीन मामले उन पर दर्ज हैं। तो इस तरह की एफआईआर होने के बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई, इस पर आपका क्या कहना है? उनके खिलाफ तो पहले 40 मामले दर्ज है जी, उसमें सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी, तो इसमें क्या कार्रवाई? आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? सरकार लोकतंत्र में हम रह रहे हैं, क्या लोकतंत्र सबके लिए बराबर नहीं है? सरकार नहीं चाहती। जितने भी कल्प्रिट्स हैं, जी, जो बीजेपी के अंदर हैं, उनके ऊपर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि वो सरकार के साथ है। तो सरकार के साथ है, इससे पहले भी कुछ वाक़े हुए हैं, अलग अलग सरकारों में भी ऐसे मंत्री रहे हैं जिन पर कुछ आरोप सिद्ध हुए हैं, तो सरकारों ने उनको हटाया है। तो इस पर बीजेपी जो है वो एक्शन नहीं ले रही है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो बीजेपी के अंदर बैठे हैं। पार्टी में जितना भी बड़ा कोई आप ये मान लो जिसके ऊपर अपराध साबित हुए हुए हैं, वो बीजेपी में चला जाए, वो दूध का धुला हो जाता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। सर, आप राजनीति से आते हैं, आपने लंबे समय तक जनता की सेवा की है। कुछ लोगों का जो कहना है वो ये कहना भी है कि बीजेपी जो है इसलिए नहीं हटाना चाहती क्योंकि बृजभूषण जी का कई सारी सीटों पे प्रभाव है। अगर बीजेपी हटाएगी तो बीजेपी को नुकसान होगा, इसलिए बीजेपी नहीं हटा रही है। इस पे आपका क्या कहना है? ऐसा है, जस्टिस को अगर आप ख़त्म करोगे कुछ लोगों को शरण देने के लिए, तो देश की जो पूरी व्यवस्था है डेमोक्रेसी की, ये चरमरा जाएगी। और इसका नतीजा ये होगा
कि थोड़ी देर के बाद सवेर के बाद लोग सड़कों के ऊपर आ जाएंगे, पूरी अराजकता का माहौल पूरे देश में बनेगा और सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो आगे जो है 2024 में चुनाव भी आ रहा है जहाँ पे बीजेपी फिर से चुनाव लड़ने वाली है, तो इस तरह की ये जो घटनाएं हो रही हैं जिससे जनता में असंतोष की भावना जाग रही है, इससे आप क्या सोचते हैं कि बीजेपी फिर से रिपीट होगी? इसका सारा का सारा निचोड़ मैं एक लाइन में बता देता हूँ। कर्नाटक के अंदर 5-4 दिन में चुनाव होने वाला है, उसके रिजल्ट के बाद आप सारा फैसला कर लोगे क्या हो रहा है। अच्छा, कर्नाटक में बीजेपी साफ हो रही है? कतई साफ है, देश से भी साफ हो जाएगी।